ये ड्यू बीएड 2018 का जो है एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। ये इसका सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम 51 क्वेश्चन से पूरे 100 क्वेश्चन तक करेंगे। तो 51 जो क्वेश्चन है वो है, कोई मीटर स्केल एक समान वेग से गतिमान है। इसका अर्थ है कि, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है जिसका करेक्ट आंसर है, स्केल पर लगने वाले बल का परिमाण 0 है और स्केल के द्रव्यमान केंद्र के परितः कार्य करने वाला बल आघूर्णन भी 0 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, ये जो एक किताब है ये किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आया आपके पास, यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन वाला जो सवाल है वो आया हुआ है। ए बी की बहन है, सी डी के पिता हैं, ए ई की पुत्री है जिसने सी से शादी की है, तो डी और बी भाई हैं, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? आपको बी और सी का रिलेशन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है पुत्र या फिर पुत्री। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। आपको जो ये 4 कथन नीचे दिए हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद कथन के समुच्चयों का चयन करें जो फसलों को सिंचाई करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं। आप अब जो है आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड 2, 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं, समान द्रव्यमान तथा समान पदार्थ के बने एक गोले, एक घन एवं एक वृत्ताकार प्लेट को समान उच्च ताप तक आरंभ में तप्त किया गया है। इस परिस्थिति में क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका करेक्ट आंसर है कि प्लेट तो सबसे अधिक तीव्रता से और गोला सबसे धीरे ठंडा होगा। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है 56, जूठन एक दलित का जीवन के लेखक कौन है? भीमराव रामजी अम्बेडकर या फिर ज्योतिराव गोविंदराज फुले या फिर चंद्रभान प्रसाद या ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो ये तो जूठन बहुत ही जग जाहिर उपन्यास है, इसके जो हमारे रचयिता है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि मान लीजिए कि R प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध है जो NRM यदि n विभाजित करता है m को तो द्वारा परिभाषित है, तो R क्या है? R क्या है फिर? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वतुल्य संक्रामक है परंतु समामित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मान लीजिए कि NA इक्वल्स टू M और NB इक्वल्स टू N, तो A से B में परिभाषित किए जा सकने वाले अरिक्त संबंधों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, 2mn-1। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश वर्ष 2017 का शब्द क्या रहा है? तो ये हर साल जो ऑक्सफोर्ड है अपना जो शब्दकोश अवार्ड घोषित करता है, तो आपको 2017 का बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है यूथ क्वैक। ठीक है, यूथ क्वैक। क्वेश्चन नंबर 60 है, शरीर में रुधिर कैल्शियम स्तर इस बात का परिणाम है कि आहार से प्राप्त होने वाला कितना कैल्शियम अवशोषित हुआ है, कितना कैल्शियम मूत्र द्वारा निकल गया है, कितनी अस्थि घुलकर रुधिर में कैल्शियम का मोचन करती है और रुधिर से कितना कैल्शियम ऊतकों में प्रवेश करता है। इन प्रक्रियाओं में कई कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस क्रिया में वह कारक जिसकी कोई भूमिका नहीं है वह है, आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि इस प्रक्रिया में इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन यानी ऑप्शन नंबर 3। चलो 61 क्वेश्चन करते हैं कि समुच्चय A B C ऐसे दिए हुए हैं, ये समान है किसके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं कि पूर्व ब्रिटिश भारत में पाठशालाओं में बच्चों को सिखाए जाने वाले तरीके के बारे में जो कथन सत्य है वह क्या है? आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद ऑप्शंस में भी री ऑप्शंस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, यानी जो पहला, दूसरा और चौथा कथन है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं, स्वच्छ विद्यालय पहल के लिए जो कथन सत्य है वह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। इसका भी आंसर 1, 2 एंड 4 है। तो जो पहला कथन है वो, दूसरा और चौथा, ये 3 कथन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं।
क्वेश्चन नंबर 64, एक तारा या फिर एक तारा जो एक लयबद्ध लो यंत्र है जिसमें तनी एकल तार होती है को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी एक तारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है गोपी चंद। क्वेश्चन नंबर 65 है 20 या उससे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है मार्गरेट कोर्ट, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ तथा रोजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 66, जिन शहरों को झीलों का शहर उपनाम दिया गया है वे कौन से हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3, यानी कि 1, 2 एंड 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में देख लेते हैं बनाम श्रीनगर, उदयपुर और भोपाल। क्वेश्चन नंबर 67 है ऑपरेशन फ्लड नामक ग्राम विकास कार्यक्रम केंद्रित है। आपको ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना होगा। इसका करेक्ट आंसर है डेयरी उत्पाद पर, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और उनकी आमदनी बढ़े। अगला क्वेश्चन है 68, शैक्षणिक संस्थानों में समानता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इस आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 एंड 2, पहला और दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक कोशिका फूल जाएगी यदि, यानी कोशिका कब फूल जाएगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से यदि अधिक हो तो कोशिका जो है वो फूल जाएगी। आगे आपको जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है हिंदी का, इसको पढ़ लें, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस का आंसर दें। तो क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार बच्चे के पाठ्यक्रम में किस चीज़ की आवश्यकता है? जब आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे जो करेक्ट आंसर है वो ये है, विविधता एवं बहुआयामिता दोनों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश में दलील शब्द का प्रयोग किया गया है किस संदर्भ में? करेक्ट आंसर है तर्क के संदर्भ में, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से है कि उपरोक्त गद्यांश में पिरोने शब्द का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से आया है, किन 2 बातों पर विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति श्रद्धा या इच्छा निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु कितनी रोचक है और अध्यापक द्वारा कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया इसी पैराग्राफ से, बच्चा तब सीखने के प्रति आकर्षित होता है जब, आपके पास 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है उस विषय वस्तु के प्रति कोई आकर्षण बने, तभी बच्चा सीखने के लिए आकर्षित होता है। चलिए अगला जो है आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे जो है एक पैराग्राफ है लेकिन इंग्लिश का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरोइन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। आगे लिखा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर डी। ये पता है पैराग्राफ ऐसा होता है इंग्लिश का, आपको ABCD करके ना फिलअप्स दिए होते हैं, तो आपको भरना है कि ए में क्या आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है डी, तो आप देख लें कि पैराग्राफ में डी कहाँ आ रहा है। तो जो डी है वो ये रहा, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है वो क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डैमेजेस। आगे पूछा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ई, तो आपका आंसर हो जाएगा सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं से आया है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर सी, ऑप्शन हो जाए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन पूछा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। चलिए नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपको रीड करना होगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन के आंसर देखो। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा आता है, तो जब आप इसको करो तो कर ही लो, फिर बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होता, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। क्वेश्चन है द राजा वांटेड द बर्ड टू हैव साउंड स्कूलिंग बिकॉज, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बर्ड वाज कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट बट गिविंग नथिंग इन रिटर्न। जितनी बार भी क्वेश्चन आएंगे ना ये पैराग्राफ उतनी ही बार आप ये जो है स्क्रीन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टावर ऑफ कल्चर सिंबलाइजेज, तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो है मनुस्क्रिप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैरा से है द वर्ड इम्पर्टियंस रेफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से द स्टेटस ऑफ द बर्ड इन दिस स्टोरी कैन बी कंपेयर टुडे विद दैट ऑफ अ
डैश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्टूडेंट। The next person is coming. The bird dead in the end because the correct answer is its natural instincts were suppressed. आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका जब कक्षा में प्रवेश करती है तो कई बार इस सवाल से गुजर चुकी होती है कि उसके पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। उसके ज्ञान और व्यक्तित्व से विद्यार्थी क्या सीखेंगे, वह अपने विद्यार्थियों के साथ कैसे समाज की कल्पना साझा करती चाहती है। शायद जब सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाना शुरू किया होगा तब भले ही उन्हें समाज का साथ न मिला हो, किंतु उनके पास उद्देश्य और बेहतर समाज की कल्पना की कोई कमी नहीं रही होगी। उन्हीं के शब्दों में विद्या प्राप्त करें शूद्रों अतिशूद्रों के दुख निवारण हेतु, भट्ट वाहनों के षड्यंत्रों ए पितरों को दूर फेंक हेतु। ये जो है ना हिंदी का पूरा पैराग्राफ है। देखो पैराग्राफ से आंसर्स निकालना बहुत इजी है, बस पैराग्राफ समझ में आ जाना चाहिए। तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो क्वेश्चन आया हमारे पास कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार भारतीयों को शिक्षा देने के पीछे अंग्रेजी शासकों का क्या उद्देश्य था। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसके बाद भी नीचे ऑप्शंस के भी ऑप्शंस हैं। तो जो करेक्ट आंसर हमें बता रहा है वो है 1, 2 एंड 4, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है वो उनके मुख्य उद्देश्य रहे होंगे। आपको पैराग्राफ के अनुसार बताना है, अपने अनुसार नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन है सावित्रीबाई के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा लोगों में समानता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से आ रहा है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार प्रगतिशील शिक्षक से अभिप्राय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा शिक्षक जो समाज से जुड़ा हो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अच्छा शिक्षक वही होता है जो, 4 ऑप्शन है, उसके बाद भी री ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4, यानी समाज कल्याण के लिए कार्य करे, उसके बाद अच्छा विद्यार्थी हो, चौथा समाज से जुड़ा हो, यानी सेकंड ऑप्शन पितरों अनुसरण करे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश में षड्यंत्रों शब्द से तात्पर्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमंत्रणा। ठीक है।